श्री गुरु ग्रंथ साहब। ऐ श्री राम मेरिया हरि तुम में जोत रखी ता तू जग में आया। हरि ज्योति रखी तुदो विच तां तू जग में आया। हरि आपे माता आपे पिता जिन्ना जी उपाया। जग तू दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलतू होया चलतू नदरी आया। कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया ज्योति राखी ता तू जग में आया। ऐ मेरे शरीर, परमात्मा हरि ने तुम्हारे में अपनी ज्योति के अंश स्थापित किए हैं। ऐ शरीरा मेरा हरि तुम में ज्योति रखी, तभी तुम प्रस्थित रूप में जगत की शोभा बन पाए हो। प्रभु ने तुम्हें ज्योति दी है, तभी तुम जगत में आए हो। परमात्मा स्वयं ही तुम्हारा माता पिता है। उसने तुम्हें वर्तमान अनुभव प्रदान किया है। गुरु कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि यह समूचा संसार तमाशा रूप दिख पड़ने लगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु ने सृष्टि का मूल ज्योति से ही रचा है। उसी ज्योति का अंश तुम में रखा है, तभी तुम संसार में आए। कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया ज्योति राखी ता तू जग में आया। मनि चाऊ पिया प्रभु आगमो सुनिया। हरि मंगलो गाँव सखी ग्रह मंदरो बनिया। हरि गाँव मंगलो नित सखिए सो को दुख न व्यापे। गुर चरण लागे दिन सभागे आपना पिरु जपा जापे। अनहत बानी गुरु शब्दी जाने। हरि नामो हरि रसु पगो कहे नानक प्रभु आपी मिलिया करण कारण जोगो। प्रभु आगमन की बात सुनकर के मन में चाव बढ़ा है, अर्थात परमात्मा हरि के नाम के मन में प्रवेश होने से चाव बढ़ गया है। ये शरीर घर ही मंदिर बना हुआ है। हे सखियो, सब मिलकर के परमात्मा हरि का मंगल गान गाओ। हे सखियो, नित्य प्रभु के मंगल गीत गाने से जीवन में शोक दुख नहीं व्यापता। गुरु के चरणों में शरण लेने से जीवन में सौभाग्य जन्मता है और परमात्मा अपना प्रीतम की अनुमति होने लगती है। गुरु के शब्द द्वारा अनाहत वाणी का आनंद मिलता है। प्रभु मिलन का रस पाया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरुमुखों को करण कारण समर्थ परमात्मा स्वयं ही मिलता है। अनहत बानी गुर शब्दी बानी हरि नामो हरि रसु भोगो। कहे नानको प्रभु आप ही मिलिया करण कारण जोगो। ऐ शरीरा मेरिया इसु जग में आई के किया तुदो कर्म कमाया। कि कर्म कमाया तुदो शरीरा जा तू जग में आया। जिनी हरि तेरा रचनु रचिया सो हरि मनी न वसाया। गुर प्रसादी हरि मनी वसिया पूर्वी लिख्या पाया। कहे नानको ऐहो शरीरु परवानु होया। जिनी सतगुर सो चित लाया। ऐ मेरे शीर, तुमने इस संसार में आकर क्या कर्म किया? जब से तुम संसार में आए हो क्या कर्म कमाया है? जिस प्रभु हरि ने तुम्हें रचा है उस परमात्मा हरि को ही तुमने मन में नहीं बसाया। गुरु की कृपा से मन में हरि बसा है और पूर्व लिखित फल प्राप्त हुआ है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि इस शरीर में रह करके जीवात्मा सतगुरु में मन लगा ले तो शीर प्राप्ति सिद्ध हो जाएगी। गुर प्रसादी हरिमन वस्या पूर्वी लिख्या पाया। कहे नानक है शरीर परवानु होया। जिन्नी सतगुर सो चित्त लाया। ऐ नेत्रों मेरेओ हरि तुम में ज्योति तरी। हरि बिन अवर ना देखो कोई। हरि बिन अवर ना देखो कोई नदरी हरि निहालिया। ऐहु विश्व संसार तुम देख दे।
ऐ हरि का रूपू है, हरि रूपू नदरी आया। गुर प्रसादी बुझ आता जे देखा, हरि इक्को है, हरि बिन अवर न कोई। कहे नानको ऐही नेत्र अंध से, सतगुर मिलिए दृष्टि हुई। ऐ मेरे नेत्रों, प्रभु हरि ने तुम्हें प्रकाश अर्थात दृष्टि दी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी को मत देखो। प्रभु के अतिरिक्त अन्य को मत देखो। उसी के प्रसाद से तुम्हें दृष्टि प्राप्त हुई है। ये समूचा विश्व जो तुम देख रहे हो हरि का ही रूप है। हरि रूप में दिख पड़ता है। गुरु की कृपा से हरि के एक रूप होने का ज्ञान मिला है, उसके बिना और कोई नहीं है। नानक जी कहते हैं कि ये नेत्र तब तक अंधे हैं जब तक कि सतगुरु के मिलाप से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती। कहे नानको ऐ नेत्र अंध से, सतगुर मिलिए दिव्य दृष्टि होई। ऐ श्रमणों मेरेओ, साचे सुनने सो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीरी लाए सुनो सत्ती वाणी। जितो सुनी मनो तनु हरिया होया, रसना रस्सी समानी। सच्चो अलख विडानी, ताकि गति कहीं ना जाए। कहे नानको अमृत नामो, सुनो पित्र आऊं साचे सुने नो पठाए। मेरे कानों, तुम्हें सत्य की वाणी सुनने को नियत किया गया है। तुम्हें शीर के साथ इसलिए लगाया गया है कि तुम नित्य सत्य की वाणी का श्रवण करो। जिसने उस वाणी का श्रवण किया है उसका तन मन सुवासित हो गया है। उसकी जिहा हरि रस में लीन हो गई है। परम सत्य एवं अदृश्य आश्चर्यवान परमात्मा की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम्हें सत्य की वाणी सुनने को यहाँ भेजा गया है। उसी अमृत रस का श्रवण करो। सच्चो अलख विडानी, ताकि गति कहीं ना जाए। कहे नानको अमृत नाम सुनो पवित्र हो, साचे सुनने नो पठाए। हरि जी गुफा अंदरी रखी के, वाजा पवनो वजाया। वजाया वाजा पवनों द्वारे प्रगटो किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाया भावनी इकना, 10वां द्वार दिखाया। ता अनेक रूप नव नव निधि तिसदा, अंत न जाने पाया। कहे नानको हरि प्यारे जी, गुफा अंदरी रखी के, वाजा पवन वजाया। हरि ने जीवात्मा को शीर रूपी गुफा में रख करके श्वास प्रवास का बाजा बजाया, अर्थात आत्मा को शीर में स्थिर करके उसमें श्वास चलने लगे। इस श्वास का बाजा सुनने के लिए प्रभु हरि ने 9 द्वार शीर के बाहरी छिद्र प्रकट किए हैं और 10वां द्वार गुप्त रखा है। जो जीव गुरु में विश्वास बनाते हैं उन्हें 10वां द्वार भी प्रकट हो जाता है। वहां तरह तरह के रूपों तथा 9 निधियों वाला हरि नाम निवसित है, जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्यारे हरि ने आत्मा को शीर की गुफा में रख करके उसमें श्वास फूंक दी है। कहे नानक हरि प्यारे जी, गुफा अंदरी रखी के, वाजा पवन मुझाया। ऐहु साचा सुहेला, साचे करी गाऊं। पाऊं ता सहेला, करी साचे जिथे, सदा सच्चो त्याऊं। सच्चो त्यावी जा तदो भावी, गुरमुख जिन्ना बुझावे। एहो सच्चो सबना खसमू है, जिसु बख्शे सोजन पावे। कहे नानक सच्चो सहेला, सच्चे करी गावे। परम सत्य प्रभु का सच्चा यशोगान हृदय रूपी घर में नित्य गाओ। उस हृदय मंदिर में प्रभु का कीर्तिमान करो।
जहाँ सदैव परमात्मा का ध्यान बना रहता है। गुरु के माध्यम से जो जीव सच्चे परमात्मा का ध्यान करते हैं वे परमात्मा को परवान होते हैं। वह परम सत्य ही सबका स्वामी है। जिसे वह कृपा पूर्वक देता है वही पाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हृदय मंदिर में सत्य रूपी प्रभु का यश गाओ। इहु सच्चो सबना का खसमु है, जिसु बख्शे सो जनु पावे। कह नानको सच्चो सहेला, सच्चे करी गाओ। अंधो सनो वड़ पाग्यो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बानी। संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवितो, सतगुर रिया पर पूरे। विनवंती नानको गुर चरण लागे, बाजे अनहद तोड़े। हे भाग्यशाली जीवो, आनंदो वाणी को सुनो। इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होते हैं। पर ब्रह्म प्रभु की प्राप्ति होती है और सब कुछ संताप दूर हो जाते हैं। सच्ची वाणी के श्रवण से त्रय ताप का नाश होता है। ये सत्य रूप वाणी गुरु से मिलती है। इससे संत महात्मा उल्लास में विकसित हो जाते हैं। इस वाणी का उच्चारण करने वाले पवित्र होते हैं, सुनने वाले भी पवित्र हो जाते हैं और उन्हें सब जगह प्रभु व्याप्त दिखाई पड़ते हैं। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि जो जीव गुरु की शरण लेते हैं उन्हें पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। उनके हृदय में अनाहत नाद के बाजे बजने लगते हैं। सुनते पनीत कहते पवित्र, सतगुर रिया पर पूरे। विनवंती नानको गुर चरण लागे, वाजे अनहद तोरे। राम करी सदो एक कमकार सतगुर प्रसादी। जगी दाता सोई भगति वछलो, तिहु लोई जियो। गुर शब्दी समावे, अवर न जाने कोई जियो। अवरो न जानी शब्दी, गुर के एक नामु ते आवे। प्रसादी नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलन वारा, हरि राम नामी समाया। जगी अमरो अटलो अतोलू, ठाकरू भक्ति ते हरि पाया। सदो इस वाणी का नाम है। सदो का अर्थ है बुलावा, मृत्यु का आवाहन। गुरु अमरदास जी के ज्योति ज्योति सामने ज्योति ज्योति समाने के समय बाबा सुंदर ने इस वाणी का उच्चारण किया। मृत्यु के समय अंतिम उपदेश के रूप में यह वाणी प्रस्तुत है। संसार का दाता वह प्रभु है जो तीनों लोकों में भक्ति का चाहवान है। वह गुरवाणी में समाया है। गुरवाणी के अतिरिक्त उसे और कोई नहीं जानता। जो जीव गुरवाणी द्वारा प्रभु नाम हरि नाम का स्मरण करते हैं वे ही हरि को पहचानते हैं। ये अनन्य भक्ति पद गुरु नानक जी से गुरु अंगद जी ने तथा उनसे गुरु अमरदास जी ने प्राप्त किया। जब मृत्यु का आवाहन हुआ तो गुरु अमरदास प्रभु हरि के नाम में समा गए। गुरु अमरदास जी ने जगत में उस अटल अमर अडोल परमात्मा हरि को भक्ति से प्राप्त किया था। जगी अमरो अटलो अतोलो, ठाकरू भक्ति ते हरि पाया। हरि पाना गुर पाया, गुर जावे हरि प्रभ पासी जियो। सतगुर करे हरि पे ही बेनती, मेरी पेज रखू अरदासी जियो। पेज रखू हरि जगा जना केरी, हरि देहु नाम निरंजनो। अंति चल दिया होई बेली, जमदूत कालू निखंजनो। सतगुर की बेनती पाई हरि प्रभ, सुनी अरदासी जियो। हरि तारी कृपा सतगुर मिलाया, तनु तनु के सब बासी जियो। परमात्मा की इच्छा पर लोग गमन की।
गुरु जी अमरदास जी को स्वीकार हुई और वे परमात्मा हरि के पास जाने को तैयार हुए। सतगुरु अमरदास जी ने हरि के पास अपनी रक्षा की प्रार्थना की, हरिजनों की रक्षा के लिए विनती की और साथ मायातीत प्रभु हरि नाम की भिक्षा भी मांगी, जिससे यमदूतों की शक्ति को भी व्यर्थ कर देने वाले प्रभु हरि अंतकाल में उनके सहाय हो सके। सतगुरु की प्रार्थना को वाहिगुरु परमात्मा ने स्वीकार किया और कृपा पूर्वक गुरु अमरदास जी को प्रभु हरि ने अपने में विलीन कर लिया। सतगुरु की बेनती पाई हरि प्रभ सुनी अरदासी जियो, हरि तारी कृपा सतगुरु मिलाया तनु तनु के साबासी जियो। मेरे सिख सुनो पुत पाइयो, मेरे हरि पाना आऊं मैं पासी जीऊं। हरि पाना गुर पाया मेरा, हरि प्रभु करे साबासी जियो। भगतो सतगुर पुरखु सोई, जिसो हरि प्रभु पाना पावे। आनंद अनहद वाजी वाजे, हरि आपी गली मिलावे। तुसी पुत पाई परवान रो मेरा, मन ही वेखी करी निर्जासी जियो। तुरी लिखिया परवाना फिरे नाई गुर जाई, हरि सब पासी जियो। मेरे शिष्यों, संबंधियों, भाइयों, सुनो। गुरु अमरदास जी के शब्दों में कहा गया है, मुझे प्रभु ने अपने पास आने का आवाहन किया। मुझे गुरु को हरि का आदेश स्वीकार है, इसी में परमात्मा की प्रसन्नता है। सच्चा भक्त और गुरुमुख वही है जिसे हरि इच्छा सदैव शिरोधार्य होती है। तब अनाहत नाद की मधुर ध्वनि गुंजरित होती है और जीव प्रभु हरि से गले मिलता है। तुम सब मेरे संबंधी, पुत्र, परिवार हो। मन में निश्चय करके ये जान लो कि परमात्मा के दरबार में दिया गया आदेश टाला नहीं जा सकता। और मैं गुरु अमरदास प्रभु हरि के निकट जा रहा हूं। तुर लिखिया परवाना फिरे नाई, गुर जाई हरि प्रभ पासी जीव। सतगुर पाने आपने, बही परवारु सदाया। मत में पीछे कोई रोवसी, सो मैं मूली ना पाया। मित्तु पैजे मित्तु विकसे, जिसु मित की पेज पावे। तुसी विचारी देखो पुत पाई, हरि सतगुर पहनावे। सतगुर परतखी होवे, वही राजू आप टिकाया। सभी सिख बंधव पुत पाई, रामदास पैरी पाया। सतगुरु अमरदास जी ने अपनी इच्छा से अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने निकट बुलाया और कहा कि मेरे बाद किसी का रोना मुझे स्वीकार नहीं है। मत में पीछे कोई रोवसी, सो में मूली ना पाया। जिसे मित्र से प्यार होता है वह मित्र की प्रतिष्ठा बढ़ने पर प्रसन्न होता है। और मुझे प्रभु हरि अपने निकट बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए मेरे सम्मानित होने पर मेरे शुभकांक्षियों को रोना नहीं चाहिए। आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए प्रत्यक्ष सतगुरु गद्दी पर विराजमान है, अर्थात गुरु रामदास जी गद्दी पर विराजते हैं। गुरु अमरदास जी ने अपने जीवन में ही गुरु अमरदास की गद्दी प्रदान की थी। आप सबको अब गुरु रामदास की चरण शरण लेनी चाहिए। सत को परथ की होवे भई राजू आपी टिकाया। सभी सिख बंधव पुत्र पाई, रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तनु करी निर्वाणु जियो। केसी गोपाल पंडित सदी हरि, हरि कथा पढ़ी पुरानी जियो।
हरि कथा पढ़िए हरि नामो सुनिए, बेवानो हरि रंगो गुर पावे, पिंडो पतली क्रिया दीवा, फुर हरि सरी पावे, हरि पाया सतगुर बोलिया, हरि मिलिया पुर खुश जानु जियो, रामदास सोडी तिलकु दिया, गुरु शब्दो सच्चो निशानु जियो। अंत में गुरु अमरदास जी ने कहा कि उनके बाद केवल परमात्मा हरि का कीर्तन किया जाए। अंते सतगुरु बोलिया, मैं पीछे कीर्तनु करूं निर्बानु जियो। स्वयं परमात्मा हरि ही रीति कर्म पूरा करने वाले ब्राह्मण है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ब्राह्मण को बुला करके गरुड़ पुराण की कथा करवाने के संबंध में उन्होंने कहा कि स्वयं परमात्मा ही रीति कर्म पूरा कराने वाले ब्राह्मण हैं, उन्हीं के ध्यान में हरि नाम संकीर्तन गरुड़ पुराण की कथा होगी। केशव गोपाल पंडित सदो हरि, हरि कथा पढ़ी पुराण जियो, हरि कथा पढ़िए हरि नामो सुनिए, बेवानो हरि रंगो गुर पावे। हरि कथा पढ़ो, हरि नाम सुनो और हरि प्रेम की अर्थी पर मुझे ले जाओ, यही प्रभु को प्रिय है। अंत रीति रिवाज पिंड भरवाना, दिया करना, फूल पत्तों का चढ़ावा करना आदि सब सत्संग में जुड़कर बैठने में होगा। अर्थात उक्त सब रिवाजों की बजाय सत्संग में मिल बैठो और परमात्मा का गुण कथन करो। मैं गुरु अमरदास जी जो भी कह रहा हूँ वह प्रभु की इच्छा है और मैं उसी परम पुरुष में विलीन होने जा रहा हूँ। सोडी रामदास चौथे गुरु गद्दी पर आसीन है, उनका आदेश ही अब आप लोगों के लिए मान्य है। रामदास सोडी तिलकु दिया, गुरु शब्दो सच्चो निशानो जियो। हरि पाया सतगुर बोलिए, हरि मिलिया पुरखु सुजानो जियो। सतगुर पुरखु जे बोलिया, गुर सिखा मनी लई रजाई जियो। मेरी पुत्तो सन्मुख होया, रामदासे पैरी पाई जियो। सब पवे पैरी सतगुर कैरी, जिथे गुर आपू रखिया। कोई करी बखीली नीवे, नाही फिरी सतगुरु आनी निवाइया। हरि गुरी पाना दोई वडियाई, तुरी लिख्या लेखो रजाई जियो। कहे सुंदरो सुनो संतो सब, जगतो पैरी पाई जियो। सतगुरु अमरदास जी ने जो भी कहा, शिष्यों ने उनकी इच्छा को शिरोधार्य किया। उन्होंने अपने पुत्र मोहरी जी को सामने बुला करके गुरु रामदास जी के पांव छूने को कहा। सब शिष्य बारी बारी सतगुरु रामदास जी के पांव पड़े। जहां गुरु अमरदास जी ने अपनी ज्योति स्थापित की थी, यदि कोई ईर्ष्यावंश चरणों में नहीं झुका, उसे भी गुरु जी ने स्वयं बुला करके शरण में लिया। परमात्मा ने भी गुरु की इच्छा का सत्कार किया और उनकी गुरु रामदास की वाणी को सम्मानित किया। बाबा सुंदर कहते हैं कि ए सज्जन सुनो, इस प्रकार सारे संसार में नए गुरु रामदास जी का सत्कार हुआ। हरि गुरी पाना दी वडियाई, तुरी लिख्या लेखो रजाई जियो। कहे सुंदरो सुनो संतो सब, जगतो पैरी पाई जियो। रामकली महला पंजवा। छंत एक ओंकार सतगुर प्रसादी। साजना साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकटी खलोई अड़ा मेरा साजनड़ा। जानी अड़ा हरि जानी अड़ा, नैन अलोईड़ा हरि जानी अड़ा। नैन अलोईया कट कट सोया, अति अमृत पिय गुड्डा। नाली आउंदा लई ना सकदा, स्वाऊ ना जाने मुड्डा।
माया मद्दी माया ओछी, बाता मिलू ना जाई परम तड़ा। कहूँ नानक गुरु बिनु नाई सुझे, हरि साजनु सबके निकटी खड़ा। मेरा प्रभु साजन हरि सदैव मेरे निकट बसता है। वह परमात्मा मुझे अति प्रिय है। मैं उसे अपने नेत्रों में बसा देखता हूँ। मैंने उसे आंखों में देखा है। वह घट घट में निवसित है। वह अमृत के समान अति मधुर और प्रिय है। अपने साथ बसते हरि को महसूस नहीं कर सकता। जीव इतना गवार है कि उसे जीवन का प्रयोजन ही ज्ञात नहीं है। माया के अहम में उन्मत्त होकर के निष्कृष्ट बातें करता है तथा ब्रह्म में भटकते रहने के कारण परमात्मा से मिल जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह हरि साजन यद्यपि सबके निकट बसता है, फिर भी गुरु के बिना किसी को नहीं सूझता। कहूँ नानक गुरु बिन नाई सुझे, हरि साजनु सबके निकटी खड़ा। गोविंदा मेरा गोविंदा, प्राण आधारा मेरा गोविंदा। कृपाल मेरा कृपालावान, दातारा मेरे कृपाला। दान दातारा अपर अपारा, कट कट अंतरी सोनिया। एक दासी तारी सबल पसारी, जियो जंत ले मोहनिया। जिसनो राखे सो सच्चो पाखे, गुर का शब्द विचारा। कहूँ नानक जो प्रभु कहू पाना, तिस ही को प्रभु प्यारा। मेरा गोविंद प्रभु जी श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र सारे हैं। मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं। मुझे सब कुछ उन्हीं ने प्रदान किया है। वह दातार सबके पोषक हैं और घटपट में शोभायमान है। उनकी एक दासी माया है जो बलपूर्वक सब जगह दखल कर रखती है और सब जीव जंतु उसके द्वारा मोहित होते हैं। जिसको स्वयं स्वामी सहारा दे वही सत्य का उच्चारण करता है। गुरु जी कहते हैं कि जो प्रभु इच्छा के अनुसार चलन करता है वही प्रभु को प्रिय होता है। कहूँ नानक जो प्रभु करो पाना, तिस ही को प्रभु प्यारा। मानो प्रभु मानी, मेरे प्रभु का मानो। जानो प्रभु जानो, स्वामी सुगड़ सुजानो। सुगड़ सुजाना सतपरदाना, अमृत हरि का नामा। चाखी अगाने सारिग पाने, जिनके पागम थाना। तिन ही पाया तिन ही त्याया, सगर तिसु का मानो। कहूँ नानक थिरु तख्ती निवासी, सच्चो तिस्से दीवान। मुझे अपने प्रभु हरि का गौरव प्राप्त है। वह सब कुछ का जानकार है, चतुर और सुयोग्य है। वह सुयोग्य और सुविज्ञ है। उस हरि का नाम अमृत के समान है। जिनके मस्तक में भाग्य की उज्जवल रेखाएं हैं, वे प्रभु हरि सारंग पानी का संग पा करके तृप्त हो जाते हैं। वे ही उसे प्राप्त करते हैं, वे ही उनका ध्यान लगाते हैं। उन्हें ही उस हरि का गौरव है। गुरु जी कहते हैं कि वे वाहिगुरु शाश्वत हैं और उनका दरबार सत्य है। कहूँ नानक थिरु तख्ती निवासी, सच्चे तिस्से दीवानो। मंगला हरि मंगला, मेरे प्रभु के सुनिए मंगला। सोहीलड़ा प्रभु सोहीलड़ा, अनहद तुनिए सोहीलड़ा। अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसकी विदाई। सो प्रभ त्याइए सब कुछ पाइए, मरे न आव जाए। चुक्की प्यासा पूरन आशा, गुरमुखी मिलो निर्गुणिये। कहूँ नानक करी प्रभ मेरे, के नित नित मंगल सुनी। मेरा परमात्मा कल्याणकारी है, सब उसके मंगल गान को सुनो। प्रभु हरि का यशोगान अनाहत ध्वनि के माध्यम से होता है। अनाहत ध्वनि प्रकट होती है और नित्य कल्याण की बजाई बजती है।
उस प्रभु का ध्यान करने से सब कुछ प्राप्त होता है और जीव आवागमन से छूट जाता है। जीवन की अतृप्त पिपासा नष्ट होती है, आशाएं पूर्ण होती हैं। आप भी गुरु के द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म को पाओ। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा हरि मेरे घट में बसता है। हम सब नित्य नित्य उसका यशोगान सुने। चूकी प्यासा पूर्ण आशा, गुरमुखी मिलो निर्गुणिये, कहूँ नानक करी प्रभ मेरे, कै नित नित मंगल सुनिए।